MS एक्सेल में शॉर्ट करना यानी हमारे डेटा को, अल्फ़ाबेटिक डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। और यदि न्यूमेरिक डेटा है तो उसे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में। तो आइए जानते हैं एक्सेल में इनको कैसे अरेंज किया जाता है। उसके लिए देखो, होम मेनू में आपको यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास जो डेटा तैयार है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप इसमें किस चीज़ को शॉर्ट करना चाह रहे हैं। टोटल मार्क्स को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, या उनके कोर्स को शॉर्ट करना चाह रहे हैं, या आप उनके स्कॉलर नंबर को शॉर्ट करना चाहते हैं, या उनके नाम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं यानी शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट ऑप्शन के लिए ये जो कॉलम दिया हुआ है नेम का, हम उसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर्सर हमने उसकी हेडिंग पे रखकर शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके A to Z और Z to A। शॉर्ट में A to Z का मतलब है अल्फ़ाबेटिकली वो अरेंज करेगा, यानी जो कैरेक्टर पहले आता है अल्फ़ाबेट में वो पहले आ जाएगा, और जो बाद में आता है वो उसी सीक्वेंस में बाद में आएगा। और Z to A का मतलब है उल्टे क्रम में अरेंज करना। तो यहाँ पे जैसे हमने A to Z वाला ऑप्शन लिया तो देखिए यहाँ पे सारे डेटा जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया है। पहले A आया, फिर B, फिर C, यानी फर्स्ट लेटर जो है वो देखिए आप बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग सारा डेटा अरेंज कर दिया गया है। स्कॉलर नंबर, फादर नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग, प्रैक्टिकल मार्क्स, टोटल मार्क्स सारे। तो इस तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको उल्टे क्रम में अरेंज करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन ले लेंगे Z to A। तो देखिए अब Z to A के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए, यानी अल्फ़ाबेट में जो कैरेक्टर बाद में आता है वो यहाँ पे पहले अरेंज हो गया है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने डेटा को स्कॉलर नंबर वाइज सेट करें तो स्कॉलर नंबर वाइज भी सेट कर सकते हैं। वापस हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें A to Z का ऑप्शन मिलेगा। A to Z यानी वो उसको क्रम में अरेंज करेगा। कैसे क्रम में? छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करेगा। देखिए यहाँ पे हमने A to Z लिया तो ये छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो गया, क्योंकि ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए उसने A to Z का ऑप्शन दिया है। अब हम चलते हैं, देखिए टोटल को हम चाहते हैं कि टोटल को हम सेट करें, तो टोटल को भी हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट एंड फिल्टर में देखिए यहाँ पे जब आप डेटा पे रखते हैं, टेक्स्ट डेटा पे, तो यहाँ पे A to Z और Z to A दिक्कत, लेकिन जब आप यही चीज़ न्यूमेरिक डेटा पे रखते हैं तो शॉर्ट एंड फिल्टर में आपको दिखाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हम छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना चाहते हैं तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जर का ऑप्शन लेंगे, कि हम बड़े क्रम के अकॉर्डिंग छोटे क्रम में देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे से बड़े क्रम में अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जर हुआ है। अगर हम चाहते हैं लार्जेस्ट में यानी हाईएस्ट नंबर पहले मिले तो हाईएस्ट नंबर पहले मिल जाएगा। तो जिस स्टूडेंट को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उसका नाम भी सबसे ऊपर दिखेगा। उसके बाद कौन है, सेकंड में कौन है, फिर थर्ड में कौन है, इस तरह से उनकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है शॉर्ट की ऑप्शन। तो ये था हमारा शॉर्ट ऑप्शन। इसके अलावा इसी में आपको एक दे रखा है फिल्टर का ऑप्शन। फिल्टर क्या होता है? बहुत सारे डेटा में से सेलेक्टेड डेटा ही अगर आप चाहते हैं तो पूरी बनी हुई शीट में से आप केवल वही डेटा देख सकते हैं। जैसे बहुत लार्ज स्केल में अगर आपके पास डेटा है और आपको उनमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा ही देखना हो या उसको सर्च करना हो तो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आप फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर का मतलब होता है छांटना। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें अपनी हेडिंग पे अपना कर्सर रखना है और शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको हर एक सेल पर यहाँ पे कुछ सिंबल दिखाई जा रहा है। ये देखो आपको एक एरो दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम फ़िल्टर उस हेडिंग पे किसी पे भी कर सकते हैं।
यानी आपके पास कई सारे यहाँ पे आइकन हर एक हेडिंग पे दिखाए जा रहे हैं। उस हेडिंग पर अगर हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमें ये पता करना है कि कोर्स कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर एक कोर्स के बारे में जैसे RACT कोर्स किन किन स्टूडेंट ने किया हुआ, हमें ये पता करना है। तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हम हटा देंगे, सिर्फ RACT वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको RACT से रिलेटेड ही डेटा मिल रहा है। उसी स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, स्कॉलर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स और उसका टोटल। यानी जिन जिन बच्चों ने RACT किया हुआ है वो ये वाले बच्चे हैं और उनके सारे मार्क्स, उनकी सारी डिटेल आपको सिर्फ वही दिखाई दे रही है, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं दिखाई दे रही। तो देखिए यहाँ पे आइकन भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है अदर से, क्योंकि हमने कोर्स पर फिल्टर लगाया है। वापस इसी आइकन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन वापस अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए सारा डेटा आपका वापस आ जाता है। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ हमें किसी की पता करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ में हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। इस आइकन पे क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट रूप में सेलेक्ट ऑल होता है, आप सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हटा दें। देखिए यहाँ पे जितने ईयर्स आपने दिए हैं उस डेटा में, वो सारे ईयर्स एक साथ दिखा रहे हैं। आप चाहें तो एक एक ईयर ओपन कर लें, या फिर आप 2019, 2001, 2002 ये देखना चाह रहे हैं, तो आप जैसे हम 2000 में देखना चाह रहे हैं, ओके कर दिया, तो खाली 2000 की ही डिटेल आपको दिखाई जा रही है। आप फिल्टर आइकन देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम वापस क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो सारा डिटेल हमें वापस दिखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमें उस डेट के साथ, मतलब उस पूरे ईयर में सिर्फ मंथ देखना है, तो ये मंथ भी दिखे रखें। और मंथ में भी अगर आप डेट चाहते हैं तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसमें डेट दिखेगी ये इस तरह से। जैसे 27 को हमने अप्लाई किया, अगस्त 27, तो खाली अगस्त 27 की ही डिटेल आपके सामने है। और इसको हम वापस इसी पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन लेते हैं, ये हम ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, चाहे आप जॉइनिंग डेट पे करें, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ पे करें, कोर्स पे, क्योंकि सभी पे ये आपको साइन दिखाया जा रहा है। जॉइनिंग डेट पे करेंगे तो पर्टिकुलर कौन सी डेट की जॉइनिंग आप देखना चाहते हैं। देखिए सारे सितंबर के हैं, हमने ये पूरा हटा दिया और सिर्फ एक ही डेट देखना चाह रहे हैं, तो हमने 14 तारीख सेलेक्ट किया, ओके करा, तो केवल 14 तारीख की जॉइनिंग किस बच्चे की थी वो यहाँ पे दिख रही है। वापस इसका फ़िल्टर आइकन यहाँ से हटाना है, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इस फ़िल्टर आइकन को वापस आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो फ़िल्टर पे ही आप वापस क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर हट जाता है। इसका एक शॉर्ट कमांड भी है, Ctrl+Shift+L। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+L करते हैं तो भी यहाँ पे यही फ़िल्टर का आइकन आपको दिखेगा। देखिए एक्सेल में कस्टम शॉर्ट ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है आइए जानते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें स्कॉलर नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट के, स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके कुछ मार्क्स दे रखे हैं, फिर टोटल करी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमें बहुत सारा डेटा दिया गया है और हमें शॉर्ट करना है, जब बहुत सारे डेटा को एक साथ शॉर्टिंग करना है और बहुत सारे कॉलम के साथ करना है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कस्टम शॉर्ट। देखिए शॉर्ट क्या करता है, हमें अल्फ़ाबेटिकली डेटा को अरेंज करना हो, जैसे अभी यहाँ पे स्टूडेंट के नाम जो है कोई बी से, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कहीं बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर डी है, फिर जी है, इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे ए कैरेक्टर जो है वो ए अल्फ़ाबेट के नाम जो स्टूडेंट है उनका नाम पहले आ जाए, फिर बी कैरेक्टर, फिर सी, जैसे अल्फ़ाबेट में होते हैं ए बी सी डी, उसी सीक्वेंस में हमारे पास स्टूडेंट के नाम अरेंज करने हो तो उसके लिए हम कस्टम शॉर्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर एक कॉलम होता तो हम उसको शॉर्ट के ऑप्शन से अरेंज करते।
लेकिन हमारे पास स्टूडेंट के साथ साथ उसका रोल नंबर, उसका स्कॉलर नंबर, उसका फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी प्रैक्टिकल और थ्योरी की मार्क्स और उसकी टोटल मार्क्स सब जुड़े हुए हैं। अगर हम एक ही कॉलम को शॉर्ट करते हैं तो आपका दूसरा रेस्ट जो कॉलम में डेटा है वो रीअरेंज हो जाता है। तो हमें उसको उसके साथ अरेंज करने के लिए हमें कस्टम शॉर्ट ऑप्शन को यूज़ करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो टेबल बनी हुई है उस पूरी टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं। हमने ये पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे होम मेनू में होम टैब के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कस्टम शॉर्ट। ये कस्टम शॉर्ट हमने यहाँ से ओपन किया। यहाँ पे आपको देखो कॉलम में नीचे दिखाया जा रहा है शॉर्ट बाय। देखिए, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितने भी कॉलम बने हुए हैं वो सारे कॉलम दिखा रहे हैं। कॉलम ए, बी, सी, यानी जिस कॉलम में डेटा दिया हुआ है वो सारे कॉलम यहाँ तक यानी जे तक शो कर रहे हैं। अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर हेडिंग को देखना है, क्योंकि हेडिंग के अकॉर्डिंग यानी किस कॉलम को शॉर्ट करना है, अब कॉलम नंबर से हमें आइडिया नहीं लगता है तो हम उसको हेडिंग के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग नहीं शो हो रही है कि जो कॉलम ए में जो हेडिंग बनी हुई है, कॉलम ए में जो दे रखा है स्कॉलर नंबर, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कॉलम बी में स्टूडेंट नेम है तो वो भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ये हेडिंग लेने के लिए यहीं पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है माय डेटा हैज अ हेडर। इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए, आपकी हेडिंग यहाँ पे शो होती है, यानी जो कॉलम नंबर पहले दिखाए जा रहे थे उन्हीं कॉलम नंबर में ये हेडिंग कुछ बनी। अब आप इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज़ को शॉर्ट करना है। देखिए, हमें शॉर्ट करना है अगर स्कॉलर नंबर वाइज तो शॉर्ट बाय में हमें लिखना होगा स्कॉलर। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं तो हमें वो लेना है स्टूडेंट नेम का ऑप्शन। जो भी कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट नेम लिया, शॉर्ट ऑन में हमने ले लिया वैल्यूज और ऑर्डर दे दिया A to Z। यानी अगर हम एक कॉलम को शॉर्ट करते हैं तो इसके जितने भी इससे रिलेटेड रेस्ट कॉलम जो दिए गए हैं वो भी सारे इसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे, शॉर्ट नहीं होंगे, अरेंज होंगे। शॉर्ट तो केवल स्टूडेंट नेम वाला कॉलम ही शॉर्ट होगा। तो जो कॉलम आपको यहाँ पे दिया गया है वो कॉलम शॉर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे बी अल्फ़ाबेट सबसे ऊपर आया हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि ए अल्फ़ाबेट वाला जो नाम का बच्चा है वो सबसे ऊपर आ जाए, लेकिन उसका फादर नेम यानी देखो भावना के साथ उनके फादर नेम अजय जी लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी यानी बी कैरेक्टर जो है वो ए के बाद में आएगा। तो भावना के साथ उसके फादर नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट और उसके मार्क्स भी उसके साथ ही सेट होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट नेम शॉर्ट बाय में ऐड कर दिए। अब हम इसको करते हैं ओके। तो देखिए, यहाँ पे ये सारा डेटा जो है वो शॉर्ट हो चुका है। सारे ए कैरेक्टर यानी ए अल्फ़ाबेट वाले सारे बच्चे एक साथ अरेंज हो गए हैं। उसके बाद बी अल्फ़ाबेट के बच्चे सब अरेंज हो गए हैं, फिर सी, फिर डी, इसी तरीके से सारा डेटा जो है वो शॉर्ट हो चुका है। यानी वो एक कॉलम जो दिया गया था वो सारा कॉलम शॉर्ट हो गया है। लेकिन शॉर्ट होने के साथ साथ उस स्टूडेंट की जो डिटेल थी वो भी उसके साथ अरेंज हो गई है। यानी फादर नेम अगर अब्दुल का उमंग है तो उमंग ही वहाँ पे फादर नेम के रूप में आया है। उसी का मोबाइल नंबर भी है, उसी का डेट ऑफ बर्थ भी है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स भी दिए गए हैं। तो ये कस्टम शॉर्ट के अकॉर्डिंग एक कॉलम को शॉर्ट करते हुए बाकी सारे रेस्ट कॉलम को हम उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपको ए अल्फ़ाबेट दिखाए जा रहे थे। देखिए, हम एक बार यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सारा डेटा जो है वो रीअरेंज है। देखो, ए यहाँ पे दे रखा है और उसका रेस्ट जितना भी कॉलम उसके साथ बनाया हुआ है वो भी उसके साथ है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ाबेट यहाँ पे दे रखे हैं। अब ये सारे अरेंज करने हैं, तो अरेंज करने के लिए हम कस्टम सॉर्ट को यूज़ करते हैं। तो कस्टम सॉर्ट को यूज़ करने के लिए जब पूरा आप टेबल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कस्टम सॉर्ट में जाके कस्टम सॉर्ट यहाँ पे आप वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम यही रखा है। ऑर्डर A to Z करेंगे तो A to Z, अगर आप Z to A कर देंगे तो Z to A का मतलब होगा कि उल्टे क्रम में अरेंज होना, यानी जो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट में बाद में आता है वो पहले यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि A से Z की तरफ करें, तो A to Z का ऑप्शन लेंगे और ओके कर दें, तो इस तरह से वो अरेंज हो जाता है। यानी A अल्फ़ाबेट अगर ऊपर आता है तो उसके साथ उसका रेस्ट जितने भी कॉलम बने हुए हैं वो सारे उसके साथ अरेंज हो जाते हैं। एक तरीका तो ये है कस्टम सॉर्ट को यूज़ करने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को सेट करना है, जैसे हमने एक नेक्स्ट शीट में इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि स्टूडेंट के नाम है, उनके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स। अब हम ये चाह रहे हैं कि उनकी टोटल मार्क्स को के अकॉर्डिंग, जैसे जिस बच्चे को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं पहले वो बच्चा अरेंज हो जाए ऊपर, उसके बाद उससे नीचे, फिर नीचे, ऐसे। तो हमें इसमें करना पड़ेगा शॉर्ट में टोटल को पहले हाईलाइट। तो जैसे हमारे पास ये डेटा बना हुआ है, हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया और शॉर्ट ऑप्शन में जाके कस्टम शॉर्ट को यूज करेंगे। कस्टम शॉर्ट, यहाँ पे अब हमको शॉर्ट बाय में क्या ऐड करना है। देखिए अब हम नाम के अकॉर्डिंग उसको अरेंज नहीं करना चाह रहे, हम उसके टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, यानी टॉप पोजीशन पे कौन आया है, उससे लोअर पोजीशन पे कौन है, उससे लोअर पोजीशन पे कौन है। तो ये हम मार्क्स के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बाय में हम ऐड करेंगे टोटल। तो टोटल वाला जो मार्क्स का जो कॉलम बना हुआ है वो हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे शॉर्ट ऑन में वैल्यू ही रखेंगे और ऑर्डर में देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जर। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जर का मतलब है कि छोटे क्रम से बड़े क्रम। अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो इसका मतलब होगा बड़े से छोटे क्रम। तो यानी बड़ा नंबर पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर उससे छोटा। तो हम इसको करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डेटा अरेंज हो गया है। हाईएस्ट परसेंटेज जिनके आए हैं उनका ऊपर ही ऊपर सेट हो गया है। जैसे 99% सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किसके बने हैं, तो ये बने हैं गौरव के। फिर 98% किसके बने हैं, वो अरीशा। 97% जो है वो भाग्यवंती के। तो इस तरह से हर एक आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो नेम वाइज हो चाहे वो नंबर वाइज हो। देखिए हमारे पास यहाँ पे नंबर वाइज हमने इस डेटा को अरेंज कर दिया है। तो सारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप अगर करना चाहें तो भी कस्टम शॉर्ट में कर सकते हैं, आप चाहें नंबर वाइज उसको अरेंज करना चाहें तो भी कस्टम शॉर्ट में कर सकते हैं। हाईएस्ट नंबर के अकॉर्डिंग लोएस्ट नंबर तक आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और अगर आप इसको उल्टे क्रम में करना चाहें कि सबसे कम नंबर किसका है, तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करें तो छोटा नंबर पहले आ जाता है। हमने इस ऑप्शन में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है, इसका मतलब ये है बड़ा नंबर हमें पहला चाहिए और उसके बाद में छोटे नंबर, यानी जो क्रम में पहले बड़ा आता है वही क्रम में पहले बड़ा, यानी हाईएस्ट नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको कस्टम शॉर्ट के बारे में समझाया।